जय श्री राधे कृष्ण। जय सिया राम। जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। आगे नारद जी ने कहा, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्नाथ कलरायातः सर्वसाधन बाधकः। आगे नारद जी कहते हैं माता भक्ति से, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। हमने कलयुग कब आया यह पहले कुछ भागों में भी बता चुके हैं, क्योंकि कथा को ठीक से समझने के लिए कुछ आगे पीछे वाले जो श्लोकों की व्याख्या है उसमें से भी अंश लेकर समझाना पड़ता है, तभी समझ में आती है, तभी फल मिलता है। जब समझ में आ जाती है तो फिर मनन करते हैं श्रोतागण, फिर उसको जीवन में उतारते हैं, तब प्रभु की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है अपने अंतिम समय तक धरती पर रहने के बाद। आगे और नारद जी क्या कहते हैं, दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत्सरणं गतः। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत्सरणं गतः। न मया मारणीयोऽयं सारंग एव सारभुक्। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने एक निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। जब दिग्विजयी राजा परीक्षित थे उस समय कलयुग अपना समय आया जानकर और परीक्षित महाराज की शरण में आया, और परीक्षित महाराज ने कहा ये मेरी शरण में आया है इसलिए इसे नहीं मारना चाहिए। ऐसा नारद जी माता भक्ति से कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग में जो कुछ माता भक्ति को उनके पुत्रों को दुख संकट भोगना पड़ रहा है कि माता भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था के हो गए हैं, और माता भक्ति भी केवल वृंदावन में ही तरुण अवस्था की हैं, भक्ति जागृत हैं, बलवान हैं। क्यों है ये? कलयुग के आने के कारण। तो माता भक्ति को नारद जी उनके दुख का कारण बता रहे हैं कि यह कलयुग ही है जिससे तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था के हो गए हैं, और यह कलयुग का प्रभाव कैसे दूर होगा इसके लिए आगे नारद जी क्या कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौके शव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। ऐसा नारद जी माता भक्ति से कह रहे हैं। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम् विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। क्या कहा महाराज परीक्षित के बारे में नारद जी ने कि कलयुग को मार देना उचित नहीं था, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान श्री हरि कीर्तन से उनके गुणगान करने से ही वह फल मिलता है जो सतयुग द्वापर त्रेता में यज्ञ जप तप और इत्यादि करने पर नहीं मिलता। इसलिए इस कलयुग को संत लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए सर्वोपरि माना जाता है। भक्तों को मुक्ति मिलने में, प्रभु कृपा मिलने में
कलयुग का समय सबसे ही उत्तम माना जाता है। इसलिए कलयुग को महाराज ने जीवित छोड़ दिया और उसके लिए कुछ स्थान बताए, ये आगे आएगा कथा में। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। इस समय लोगों के कर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान, अर्थात जैसे गेहूं को घुन लग जाता है, सिरहोरी कीड़े इसमें निकल आते हैं, तो अंदर के सारे आटे को तो वे घुन रूपी कीड़े और सिरहोरी रूपी कीड़े खा जाते हैं, बचता क्या है, वो भूसी बच जाती है। तो कलयुग में क्या बचा, जो असली तत्व था उसको तो घुन रूपी कलयुग ने, सिरहोरी रूपी कलयुग ने खा लिया। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ केवल वही पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए, जैसे कि सड़े भुने गेहूं का केवल भूसी बच जाती है। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन तथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगते हैं। ब्राह्मण कलयुग में क्या करने लगे, केवल अन्न धन की प्राप्ति के लोभ से, अन्न धन की प्राप्ति के लोभ से घर घर एवं जन जन को भागवती कथा सुनाने लगे। इसलिए कथा का सार चला गया। कलयुग में ब्राह्मण कैसा करने लगे, केवल घर घर जाकर, जगह जगह जाकर, जहाँ से धन मिलता, अन्न मिलता, केवल वही कथा सुनाने लगे। इसलिए कलयुग का सार चला गया। लेकिन प्रत्येक युग में 4 युग वर्तमान रहते हैं, जहाँ पर कलयुग को प्रभावित करने वाले कर्म किए जाते हैं। कलयुग का प्रभाव केवल वहीं रहता है और उन्हीं ब्राह्मणों पर रहता है। कलयुग सवार केवल उन्हीं ब्राह्मणों पर रहता है और कलयुग अपने ऐसे कर्म उन ब्राह्मणों से करवाता है जो कलयुग के कर्मों के अधीन रहते हैं। हम भी एक ब्राह्मण हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का पारायण इसलिए करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसके पाठ करने से और सुनने से दुख संकट जितने भी हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। समस्याएं अपने पास आती तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान किए बिना समाप्त हो जाती हैं। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मेरी शक्ति है, वैष्णवी शक्ति है, वह इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित है। जो भक्त लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण को भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे, पाठ करेंगे या सुनेंगे, इसका पाठ श्रवण करेंगे, उनको कलयुग का कोई प्रभाव उन तक नुकसान नहीं दे पाएगा और उन्हें मेरे मोक्ष धाम वैकुंठ धाम को जाने की यात्रा तक, वैकुंठ तक की यात्रा करने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। किन लोगों को, जो मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण की शक्ति का प्रयोग भक्ति भाव से इसका श्रवण करके प्राप्त कर पाएंगे, उन भक्त लोगों के लिए। तो हम भी स्वयं के लिए और जो हमारे श्रोता इस कथा को YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर श्रवण कर रहे हैं, उन सब की मुक्ति के लिए ही यह पाठ प्रारंभ किया है। और जो हमारा 2 महीने से लेकर 1 वर्ष के बीच हमें पूरा करना है, प्रतिदिन, किसी दिन आधा घंटे, किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन 15 मिनट लगभग, और समय आने पर ज़्यादा समय भी हम प्रतिदिन पाठ करेंगे। लेकिन अभी समय का अभाव है, व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम ज़्यादा समय तक
पाठ करके उसे यूट्यूब चैनल पर डाल सकें। आगे व्यवस्था बन पाएगी तो हम किसी दिन या प्रत्येक दिन 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे तक का पाठ बनाकर भी प्रतिदिन डालेंगे। लेकिन अभी 2 घंटे 4 घंटे पाठ बना करके उसको डालने की धन की व्यवस्था नहीं है। यूट्यूब चैनल पर इतने MB चाहिए, इतने GB चाहिए डालने के लिए, उतनी MB उतने GB नेट की संभावना अभी नहीं है। इसलिए हम छोटा छोटा भाग करके ही बनाते हैं और डालते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में प्रभु कृपा ऐसी होगी कि हम 2-2, 4-4 घंटे का प्रतिदिन पाठ करके भी इस यूट्यूब चैनल पर कृष्ण कृपा राधे कृपा पर डालेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी नारायण भगवान हम पर ऐसी कृपा करेंगे, धन की व्यवस्था की पूर्ति करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अत्युग्र भूकर्मणो नास्तिकारौरवाजनः ते प्रतिष्ठन्ते तीर्थेषु तीर्थसारस्ततः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक इन्हें कहते हैं। वे ना भगवान को मानते हैं, ना भक्तों को मानते हैं, ना वेद शास्त्रों को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। वे सिर्फ अत्याचार ही करते हैं, वे सिर्फ धर्म करते हैं। और अर्थात नास्तिक दूसरा नाम राक्षस ही है और दुष्ट ही है। तो वे नास्तिक, वे राक्षस, वे दुष्ट और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक, दुष्ट, राक्षस और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। तीर्थों का प्रभाव कैसे जाता है? तीर्थों पर, मंदिरों पर, गंगा यमुना सरस्वती आदि पवित्र नदियों के किनारे पर, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इत्यादि पवित्र नदियों के किनारे पर और तीर्थ स्थान में भगवान के धामों पर, उनके मंदिरों पर पहले सतयुग त्रेता में कभी ब्राह्मण लोग पुजारी बनकर वहाँ की सेवा किया करते थे। लेकिन कलयुग में कैसा होने लगा कि मंदिर सरकारी हो गए, मंदिरों के ठेके उठने लगे। उन मंदिरों पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको तो पुजारी के रूप में नहीं रखा गया। कहीं असली भक्ति भाव से पुजारी मंदिरों पर रहते हैं, तो कहीं मलिच्छ, अंदर से मलिच्छ हैं और वे लोग ही पुजारी का कार्य संभालते हैं। और कुछ लोगों से ऐसा भी सुना है कि मंदिरों के जो पुजारी हैं भक्ष अवक्ष भी खाते हैं, शराब, मांस इत्यादि का सेवन भी करते हैं और मंदिर के पुजारी बने हैं। ऐसा कलयुग में हो रहा है। लेकिन कहाँ कहाँ हो रहा है ये प्रभु ही जाने। और भक्ति नेत्रों से भक्त लोग भी देखेंगे तो उनको भी सब मालूम पड़ जाएगा। गंगा आदि नदियों के किनारे पर जहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ यजमानों को, स्नान करने वाले भक्तों को तिलक चंदन लगाया करते थे और रामायण भागवत गीता आदि का पाठ गंगा किनारे बैठकर किया करते थे। गंगा किनारे के घाटों के ठेका सरकार द्वारा उठने लगे और ठेकेदारों ने ब्राह्मणों से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो ब्राह्मण तो कर नहीं दे सके और वहाँ पर तिलक लगाने के लिए इत्यादि काम करने वाले और दान लेने वाले स्थानों पर ब्राह्मण तो नहीं रह सके। अन्य दूसरी जातियों के लोग गंगा किनारे पर, अन्य दूसरी जातियों के लोग आज गंगा किनारे पर, अन्य पवित्र नदियों के किनारे पर बैठ करके और दान ले रहे हैं। अकर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, जिसमें जो ठेकेदार है उसने तो सरकार को पैसा दिया है, ठेका प्राप्त किया है और वहाँ पर तीर्थयात्री जो आते हैं उनसे धन लेने के लिए उन्होंने जिन व्यक्तियों को बैठा रखा है वे तो ब्राह्मण नहीं है, उनमें से कुछ ही ब्राह्मण हैं। अन्य दूसरी जाति के लोग दान लेते हैं। इससे पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है और अकाल जैसी स्थिति बार बार होती जा रही है। नदियाँ बढ़ आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, इत्यादि पाप कर्म हो रहे हैं, उनका फल भी भोगने को मिल रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। काम क्रोध महालोभ, काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस ते प्रतिष्ठन्ते तपसि तपः
सारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपतिष्ठन्ते तपसे तपः सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है वे भी तपस्या ढोंग करने लगे हैं। कलयुग में कैसे लोग? जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। और तपस्वी के वस्त्र पहनकर तपस्या का ढोंग करते हैं, तीर्थों का दान प्राप्त करते हैं और अपना यह मृत्युलोक और परलोक भी नष्ट करते हैं। ऐसा कलयुग में होने लगा है, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मनसश्चाजया लोभात् दम्भात् पाखण्डरसश्रयात्। मनसश्चाजया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात्। शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम्। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय। पाखंड का अर्थ पहले कई भागों में हम बता चुके हैं। पाखंड अर्थात वह कर्म सत्य धर्म पर न चलने वाले, भजन न करने वाले लोग, दया भाव न रखने वाले लोग, संतों के जैसे पीले लाल वस्त्र धारण करके और दान ले रहे हो, दूसरों को धोखा दे रहे हो, ऐसे लोगों का कर्म पाखंड कहलाता है। तो ऐसा पाखंड, ऐसा कुकर्म, ऐसे कुकर्म का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से वे लाल वस्त्रों में पाखंडी लोग जो अधर्मी हैं, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने कभी किया नहीं, ऐसा करने से ज्ञान योग का फल मिट गया। तो ऐसे वस्त्रों में संतों के भेष में वे दान ले रहे हैं। उस दान के लेने के फल के कारण वे चाहकर भी ध्यान भगवान का भजन ध्यान का नहीं कर सकते, क्योंकि दानी तो दान कर देता है। दान लेने वाले को उस दानी के द्वारा धन लेने पर उसका जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, उसका कष्ट भी उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है जिसने उसका दान लिया है। तो स्वयं तो वे पाखंडी भजन ध्यान इत्यादि कर नहीं सकते, और जिसका दान लिया है उसके भी जाने अनजाने में किए हुए पापों का फल भी उन दान लेने वाले पाखंडियों को ही भोगना पड़ता है। इसलिए वे और ज़्यादा पाखंडी और अधर्मी हुए जाते हैं और अधिक अधर्म करते हैं। अंत में अपने इस लोक को नष्ट कर परलोक को भी नष्ट कर लेते हैं, परलोक के सुख को भी नष्ट कर लेते हैं, अर्थात नरक की यात्रा करने का मार्ग तैयार कर लेते हैं। पंडिततास्तु कलत्रेण रमन्ते मयसा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशुओं की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अवश्य हैं। पंडित लोग कलयुग के अधिकांश कलयुगी जो हैं, वे केवल वंश वृद्धि करने का कर्म करने में तत्पर रहते हैं। अधिक पंडित और उनके अंदर मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। मुक्ति साधन अर्थात मुक्ति साधन भगवान की भक्ति करने का साधन न स्वयं करते हैं, न दूसरे अपने यजमानों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ही उस मार्ग पर चलाते हैं। ऐसा कलयुगी पंडित, कलयुगी ब्राह्मण, कलयुगी जो ज्ञानवान कहे जाते हैं, उनके अंदर ऐसा गुण है।
लेकिन सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं। कलयुग में यदि ऐसे सभी ब्राह्मण हो जाएंगे तो गंगा में जल नहीं रहेगा और महाप्रलय आ जाएगी। लेकिन गंगा में जल तो है, महाप्रलय तो अभी नहीं आई, लेकिन प्रलय काल तो अभी प्रारंभ हो ही चुका है, जिसको के लगभग प्रारंभ हुए 3-4 वर्ष हो चुके हैं। तो आगे इसके ऊपर हम जो प्रलय काल चल रहा है इसके ऊपर इस श्लोक के दृष्टांत में इसकी व्याख्या हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। इसके लिए कलयुग में आजकल जो समय चल रहा है, जो 2019 के अंत में प्रारंभ हो गया था और 2030 तक चलेगा ये प्रलय काल, इसमें क्या होगा, प्रभु क्या रक्षा करेंगे, क्या होने वाला है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर हम डालेंगे। तो लेकिन प्रलय काल चल रहा है अब, जो 2019 के अंत में प्रारंभ हो गया था, तभी से कोरोना नाम की महामारी आ गई थी। लेकिन वह तो एक संकेत था, जिसका इलाज था, जिससे मनुष्य बच चुके हैं। लेकिन आगे जो महामारी आने वाली है इसके लिए अलग से वीडियो बनेंगे। उस महामारी में जो पापी लोग उस महामारी का ग्रास बच जाएंगे वे नहीं बच पाएंगे। और कलयुग के अंत में, कलयुग का अंत तो अभी 4,32,000 वर्ष पूरे होने पर ही होगा। और कलयुग के भगवान का अवतार, उनका जन्म भी कलयुग के 3 चरण बीत जाने के बाद, अर्थात 4,32,000 वर्ष के जब 3,24,000 वर्ष बीत जाएंगे, इससे और अधिक समय बीत जाने के बाद चौथे चरण के ही अंतिम समय में भगवान कल के अवतार लेंगे। तब वे घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर अन्यायियों, अत्याचारियों, दुष्टों का संहार करते चले आएंगे। उनका जन्म तभी होगा जब कलयुग का अंत समय आ जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी बढ़ते हैं, धर्म पर अत्याचार किए जाते हैं, तब तब श्री हरि विष्णु धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री हरि इस समय धरती पर ले चुके हैं। उनकी उम्र भी इस समय लगभग 20 वर्ष की है। उनका जन्म 4 मई 2003 को प्रातःकाल 5:04 पर उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिले के बिंजनपुर तहसील के संभल ग्राम में हुआ था। और जब हमने इस चर्चा को सुना कि भगवान का अवतार 3-4 साल सुन रहे हैं कि हो गया, लेकिन जब हमने विद्वान लोगों के द्वारा ये सुना कि भगवान का जन्म किस तारीख में हुआ, तो उन भगवान की जन्म कुंडली हमने बनाई तो देखा कि उसमें 5-7 ग्रह उच्च राशि या स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो वह जन्म कुंडली भगवान की कुंडली से मेल खाती है। तो हमने भी विश्वास किया, हाँ, भगवान का जन्म हो चुका है। आगे इसके बारे में इस प्रलय से बचने के लिए भगवान भी गुरु के रूप में अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को मंत्र दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं और गुरु के रूप में इस जगत कल्याण के लिए अपना समय प्रयोग कर रहे हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, देवी भागवत कथा एवं अन्य कथाओं को श्री हरि विष्णु जो अवतार ले चुके हैं, 20 वर्ष की उम्र में है, वे कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें पहचानना मुश्किल है। केवल भक्ति नेत्रों से उन्हें पहचाना जा सकता है। यदि आप पहचान सकते हैं तो अपने भक्ति नेत्रों से स्वयं पहचानिए कि कौन है श्री हरि विष्णु के अवतार जो आज धरती पर जीवित हैं, अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और आने वाले प्रलय काल के समय 2030 तक भक्त लोग ही धरती पर बचेंगे। कितने बचेंगे, कितने नहीं बचेंगे, ऐसा स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, जो कि 600 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ धाम के महंत थे, सेवक थे, उनके साथ 4 और सेवक थे भगवान के। उन 5 ने मिलकर भविष्य मालिका लिखी थी। उसमें ये सब भगवान का चरित्र उन्होंने 600 वर्ष पहले ही लिख दिया था। और अब वे 5 भक्त भी धरती पर पुनः भगवान श्री हरि के दर्शन हेतु, उनकी सहायता हेतु, धर्म प्रचार हेतु जन्म ले चुके हैं। 5 पांडव भी जन्म ले चुके हैं, 12 गोपाल भी जन्म ले चुके हैं। प्रभु श्री हरि के अलावा 255 भक्त भी उनकी रक्षा में, उनकी सहायता के लिए, उनके भक्ति प्रेम में जन्म ले चुके हैं। और वे सभी श्री हरि कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा, अन्य कथाएं कर रहे हैं। और भक्त लोगों को, गृहस्थी लोगों को, संत लोगों को और छोटे संत लोगों को, जो नए संत बन रहे हैं, उनको मंत्र दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, कथाएं करने का
ज्ञान दे रहे हैं और धर्म की रक्षा में अपना सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे श्री हरि कर रहे हैं वैसे वे 255 भी अपना धर्म की रक्षा प्रयोग कर रहे हैं। और उनके कुछ भक्त, उनके 255 भगवान के भक्त या शिष्य या सेवक, वे भी यही कार्य कर रहे हैं। अब तो 55-56 से अधिक हजारों की संख्या में भक्त लोग धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आपने ये जो हमारी बातें इस लोग के व्याख्या में जो सुनी, श्री हरि अवतार ले चुके हैं, ये सत्य है, क्योंकि हमने उनकी कुंडली का अध्ययन किया है और पाया भी है। और आप भी इसका भक्ति भाव से देखें तो आपको भी, यदि आप गुरु का जाप करते हैं और जाप करते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, 1.25 घंटे में आपको भी श्री हरि की कोई छवि, कोई मूर्ति दिखाई दे जाए आंखें बंद करने पर 1.25 घंटे गुरु मंत्र जप करने में, तो आपको भी महसूस हो जाएगा श्री अवतार ले चुके हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वसुसार स्थले स्थले। तो क्या प्रसंग था? पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशुओं की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधनों में वे सर्वथा कुशल हैं। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। ये कब की बात है? जब कि नारद जी ने सनकादि से भागवत कथा कराने के लिए आग्रह किया। नारद जी की सनकादि से भेंट हुई कलयुग के प्रारंभ होने के कुछ ही वर्ष बीतने के बाद, क्योंकि कलयुग के प्रारंभ होने के 30 वर्ष पश्चात तो यह श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और वह कथा शुक्रताल में 7 दिन और 7 रात चली थी। ना तो सुखदेव जी महाराज ने एक आसन से उठकर कहीं गए, ना जल पिया, न इत्यादि कुछ किया, ना ही परीक्षित जी महाराज ने भी 7 दिन और 7 रात तक यह कथा श्रवण करते हुए कथा सुनी थी। जब यह कलयुग के प्रारंभ होने के 30 वर्ष पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी शुक्रताल में। तो परीक्षित जी महाराज में इतनी शक्ति, इतना बल, इतना ताकत था कि 7 दिन और 7 रात कथा सुन सके और सुखदेव जी महाराज कथा को कह सके। तो पूरे 18,000 श्लोक सुखदेव जी महाराज ने कहे और परीक्षित जी महाराज ने सुने। इसके 200 वर्ष पश्चात श्री नारद जी महाराज के कहने पर, देवर्षि नारद जी के कहने पर, ब्रह्मांड घाट पर हरिद्वार में सनातन ऋषि ने यह कथा कही थी। कब? कलयुग के प्रारंभ होने के 230 वर्ष पश्चात, परीक्षित जी की कथा हो जाने के 200 वर्ष पश्चात और कलयुग के प्रारंभ होने के 230 वर्ष पश्चात यह कथा ब्रह्मांड घाट पर हरिद्वार में नारद जी के कहने पर श्री सनातन ऋषियों ने, जो 4 ऋषि हैं जो बाल अवस्था के रहते हैं, 5 वर्ष की उम्र के हमेशा रहते हैं, उन्होंने यह कथा सुनाई थी। इसके और कुछ वर्ष पश्चात श्री गौकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में अपने भ्राता धुंधुकारी की मुक्ति हेतु यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। कब की बात है ये सारी बातें कलयुग के प्रारंभ होने के 30 वर्ष पश्चात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, इसके 200 वर्ष पश्चात सनकादि मुनियों ने नारद जी को और अन्य भक्त लोगों को, संत लोगों को जो सुनने आए थे, उन सबको यह कथा सुनाई थी। और उसके कुछ वर्ष पश्चात गौकर्ण जी महाराज ने भ्राता धुंधुकारी की मुक्ति के लिए यह कथा सुनाई थी। तो उस कथा को सुनने पर धुंधुकारी महाराज की मुक्ति हो गई थी, लेकिन गौकर्ण जी महाराज की और अन्य लोगों की मुक्ति नहीं हुई थी।
उसके 1 वर्ष पश्चात फिर से गोकर्ण जी महाराज ने यही कथा अपने गांव में गांव वालों की सहायता से एकत्र करके यह कथा सुनाई थी। उसमें पशु पक्षी और अन्य जीव, मनुष्य जो भी और जो मनुष्य नहीं है वे लोग भी कथा श्रवण करने आए थे और अनेक लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई थी। विमान में बैठकर वैकुंठ धाम के लिए गए थे। तो जब कलयुग के 230 वर्ष बीते थे उसके पहले की बात है, जो अभी वर्णन में नारद जी द्वारा सनकादि से कही जा रही है। भक्ति के साथ क्या हुआ, लेकिन आज तो प्रलय चल रहा है। कलयुग को 25 वर्ष हो गए और प्रभु श्री हरि अवतार भी ले चुके हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। तो कथा करने में कभी कभी एक श्लोक को दोबारा पढ़कर उसकी व्याख्या दूसरी बार भी करने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक श्लोक एक बार बोलकर व्याख्या करने पर साध न समझ में आए, श्रोता की समझ में या वक्ता की समझ में, तो उसे पुनः दोबारा पढ़कर भी उसकी व्याख्या करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अयम तो युगधर मोहे वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तो पुंडरीकाक्षः स ते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, यह तो इस युग का स्वभाव ही है। ऐसा नारद जी ने माता भक्ति से कहा था और सनकादि ऋषियों से भी कहा था। कब कहा था? जब युग के 2030 वर्ष ही बीते थे तब कहा था। तब की समय का ये वर्णन हो रहा है कि यह तो इस युग का स्वभाव ही है। कुछ नारद जी धरती पर देखा कि ब्राह्मण ऐसे हैं, मनुष्य गृहस्थी ऐसे हैं, इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, यह तो इस युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूतवाच, इतना नारद जी महाराज ने भक्ति से जो कहा था और यही नारद जी महाराज ने सनकादि ऋषियों के मिलने पर उनसे कह सुनाया, और इतना ही श्री सूत जी महाराज ने सनकादि को और 88,000 ऋषियों को सुनाया। इसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, शौनक जी सुनिए। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी और हे 88,000 ऋषियों, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। माता भक्ति ने क्या कहा नारद जी से? तो इस कथा में बार बार कहीं तो नारद जी भक्ति माँ से कह रहे हैं, भक्ति माता आदि से कह रही हैं, और यही बात नारद जी महाराज सनकादि से कह रहे हैं और सनकादि नारद जी से पूछ रहे और सुन रहे हैं। और यही कथा जो कि सूत जी महाराज शौनक जी और 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम पंडित ब्रजेश कुमार कुंभज आप सभी श्रोताओं से कह रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार सुनाना चाहते हैं कि आपकी समझ में भक्ति भाव सहित सब कुछ आ जाए, प्रभु भक्ति प्राप्त हो, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो, और अपना शुभ समय धरती पर बिताकर अंत में वैकुंठ धाम की श्रोता और वक्ताओं को हो। इस तरह से भगवान से हमारी प्रार्थना है, हम इस प्रकार सुनाएं कि जो भी भक्त सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, भक्तिमय, प्रेममय और धर्ममय होकर सुने और सुनने वाले सुनाएं, ताकि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ धाम की प्राप्ति, श्री हरि चरणों की प्राप्ति, श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हो।
आगे माता भक्ति ने कहा, स्वर से तुम ही धन्योवसे मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। तब भक्ति ने माता भक्ति नाथ जी से कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। माता भक्ति ने क्या कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ, आपका दर्शन हुआ, आपके शब्द सुनने को मिले। संसार में साधुओं का ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। साधुओं का दर्शन ही परम सिद्धियों का कारण है और प्रभु प्राप्ति का सरल साधन है। अर्थात साधुओं का दर्शन और साधुओं के द्वारा सुना गया वचन सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला है और सही रास्ते पर चलाने वाला है। ऐसा माता भक्ति नारद जी से कहती हैं। और सभी श्रोताओं को भी आज हमारे द्वारा यह कथा सुने हैं, अन्य कहीं किसी दूसरे आचार्य के द्वारा जो सुनिए हुए, उनके मन में भी यही भाव उत्पन्न होना चाहिए। श्रोता के लिए, उन आचार्य जी के लिए, उन व्यास जी के लिए जिन्होंने उन्हें वह कथा सुनाई हो, या अब जो हमारे द्वारा कथा सुन रहे हैं, उनके मन में वही भाव उत्पन्न होना चाहिए। जयते जयते माया यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं सकलय। जयते जयते माया यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय। ध्रुवपदमपि यातो यत्ते पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आगे माता भक्ति क्या कहती हैं, हे देवर्षि, आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने, कौन प्रहलाद? भक्त प्रहलाद, जो माता कयादु और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, वे भक्त प्रहलाद, उन्होंने आपका एक बार उपदेश धारण करके ही भक्त प्रहलाद ने, नारद जी महाराज, आपका एक बार उपदेश सुना और उसे हृदय में धारण किया। उसे क्या हुआ? माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्या कहती है माता भक्ति, हे देवर्षि नारद, हे देवर्षि नारद जी, आपका केवल एक बार उपदेश धारण भक्त प्रहलाद जी ने किया था और माया पर विजय प्राप्त उन्होंने कर ली थी। तो संतों का, साधुओं का संन्यास, संतों का, साधुओं का, जो एक बार भी असली संत या साधु उन्हें मिल जाएं, श्रोताओं को, गृहस्थियों को, भक्त लोगों को, तो उनकी एक बार की कृपा हो जाने पर ही मनुष्य माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की थी, भक्ति पर स्वयं भक्ति माँ ही उनके हृदय में विराजमान हो गई थी। ऐसा तो हम कह रहे हैं, माता भक्ति ने तो यही कहा था कि भक्त प्रहलाद माया पर विजय प्राप्त कर चुके थे और भक्त ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया। भक्त ध्रुव को भी देवर्षि नारद जी ने ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया था। माता भक्ति कहती हैं, हे महर्षि, हे साधु महाराज, हे संत जी महाराज, हे देवर्षि नारद, आपने ही भक्त प्रहलाद को और आपने ही भक्त ध्रुव को आपने ही मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करके भक्त ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही
ध्रुवपद प्राप्त किया था। अर्थात तपस्या करके भक्त ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही श्री हरि को प्रसन्न करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने धरती में जीवन सुखमय बिताया। इसके बाद मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर बिना मृत्यु हुए ध्रुवलोक में, जो आज तारे के रूप में ध्रुवलोक दिखाई देता है, आज भी ध्रुवलोक में ध्रुव जी राज्य करते हैं। तो ऐसा ऐसे हुआ, हे देवर्षि नारद, हे साधु, हे संत जी महाराज, आपके एक बार के उपदेश हुआ था ऐसा। तो और जो भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हों, जिनके पास कोई मंत्र नहीं है कि कौन से मंत्र का जाप करें, तो यदि वे इन श्री हरि को ही प्रभु रूप में मानते हों, पसंद करते हों, तो वे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप उन श्री हरि विष्णु को ही गुरु मानकर या नारद जी को ही गुरु मानकर, कि नारद जी ने यह मंत्र भक्त ध्रुव को दिया था, तो वे नारद जी ही ये सोचें भक्त लोग हमारे भी गुरु हैं। तो इसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप प्रातः काल स्नान करके कम से कम 1 माला या ज़्यादा कर सकते ज़्यादा करें, और सायंकाल प्रभु की आरती होने के बाद 1 माला या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या अन्य किसी गुरु जो ब्राह्मण हों, संत हों या साधु हों, उनसे भी जो मंत्र गुरु मंत्र मिलना है वही मंत्र आपको मिल जाएगा और उसका जाप करें। जिनको मंत्र नहीं मिला है हम उनके लिए कहते हैं, लेकिन हमने जो कहा है कि इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यदि वे सच्चे मन से प्रभु के भक्त हैं और वे ये सोचते हों कि जिनके द्वारा हमने यह कथा सुनी है श्रीमद् भागवत कथा का ये 5वां भाग, और जिन आचार्य ने यह बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह गुरु मंत्र है, यदि हमें गुरु के रूप में धारण करना चाहते हो तो 45 दिन तक इसका निर्णय करें कि हम गुरु बनाने योग्य हैं अथवा नहीं, तब हमें गुरु मानकर इस गुरु मंत्र की दीक्षा लें। लेकिन श्री हरि को ही गुरु मानकर मंत्र जाप आप आज से ही कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो माता भक्ति कहती हैं, आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथम अध्याय पूर्ण। आज देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट, इस अध्याय के पूर्ण 80 श्लोकों का पाठ, और यहाँ हम अभी इस 5वें भाग को पूर्ण कर देते हैं। अगले आने वाले समय द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। अगले 6ठे भाग में हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अब बोलो सभी, सच्चिदानंद भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब सभी श्रोताओं से हमारा यह अनुरोध है, हमारी ये प्रार्थना है, जिन्होंने हमारा यह पाठ अब तक सुना वे लोग हमारे इस चैनल को, कृष्ण कृपा राधे कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि बेल आइकन दबाने से हमारा अगला भाग आपको समय से आपके मोबाइल पर सुनने को उपलब्ध है। और अन्य भक्त लोगों के पास हमारे इस पाठ को, 5वें भाग को दूसरे लोगों के पास शेयर करें। उन भक्त लोगों के पास करें जिनके पास अभी यह सूचना नहीं है कि 18,000 श्लोकों का पाठ हम कैसे श्रवण करें। 7 दिन की भागवत में तो 7 दिन में लगभग 7 पंजे 35 घंटे तक के समय में श्रीमद् भागवत कथा के मात्र 2-4% श्लोक ही आचार्य जी बोल पाते हैं, लेकिन उस कथा के श्रवण से भी फल मिलता है, ऐसा
श्री हरि विष्णु ने, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं भागवत में ही कहा है। लेकिन पूरे 18,000 श्लोक का पाठ हमने प्रारंभ कर दिया है। आज 80 श्लोकों का पाठ पूर्ण हो चुका है और यह 2 महीने से लेकर 1 वर्ष के भीतर हम इस पाठ को पूर्ण कर पाएंगे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। और आप सभी श्रोता इस पाठ को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं पर यह सूचना दें। इस पाठ को YouTube चैनल श्री कृष्ण कृपा राधे कृपा पर सुनने के लिए श्रोताओं को बढ़ाएं और अपने मोबाइल से इस 5वें भाग को शेयर करें और भक्त लोगों के द्वारा यह कथा सुनने के लिए उपलब्ध हो जाए। और कुछ लोग शेयर करें 10 लोगों पर, 20 लोगों पर, परंतु शेयर उन्हीं व्यक्तियों को करें जो भक्तिमय लोग हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ में थोड़ी अपना मन लगाते हैं। जो लोग नास्तिक हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, संतों का सम्मान नहीं करते, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, उनके पास इस भाग को शेयर न करें, श्रीमद् भागवत का प्रचार न करें। ऐसा भी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि भागवत पुराण की चर्चा नास्तिकों के सामने न की जाए, अन्यथा करने वाला भी इस भागवत कथा को, अमृतमयी कथा को श्रवण करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, उसके सामने भी बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो केवल भक्त लोगों के पास, संत लोगों के पास, जो भक्तिमय मनुष्य हैं, गृहस्थी हैं, कवारे हैं, विवाहित हैं, उनके पास शेयर किया जाए और नास्तिकों के पास नहीं। जो प्रभु की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, उनके पास शेयर न किया जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।